साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट गेस लॉन्ग क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि आपको करके ही जाने हैं। बायोलॉजी का एग्जामिनेशंस 1 फरवरी से स्टार्ट है, इसलिए बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के बाद की जो भी एग्ज़ाम है, 4 तारीख से रेगुलर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 4, 5, 6, 7 ये इतने दिन तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है क्योंकि 4 को मैथ है, उसके बाद फिर मैथ के बाद फिज़िक्स है, फिज़िक्स के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिर आपका लास्ट में हिंदी बचता है। तो ये इतना दिन आप सभी का एग्ज़ामिनेशंस चलने वाला है, इसलिए जितना पढ़ाई हो सके वो आप लोग जनवरी तक में कर लीजिए, ठीक है। जनवरी 30th जनवरी को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए जितना पढ़ना है। बाकी उसके बाद की जो स्ट्रैटेजी होगी ना, 1 फरवरी 1 फरवरी के बाद की स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट से अगर जानोगे तो बहुत चौंक जाओगे। पता है क्या? क्योंकि आपका 1 फरवरी को तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बायोलॉजी वाले का टेंशन ख़त्म, यानी कि मैथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बीच में आपको 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 3 2-3 मिल रहा है टाइम और साथ-साथ 1 का रात जो होगा वो मिलेगा आपको। तो 1, 2, 3 ये 3 दिन बचा है ना, ये 3 दिन को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जिससे कि आपका बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो भी मैथ है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है और हिंदी है, इसको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो वो जो होगा ना मेंटली, अगर आप वो 3 दिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हो तो आपका मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जितना भी रिवीजन करना है वो 3 दिन में आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ये सारे प्रश्न को ज़रूर देख लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आपको याद आ रहा है। मान लेते हैं ना, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता था ना कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाते थे, सेंटर के पहले ना हमें सब कुछ याद रहता था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता था सारा कुछ धुंधला हो जाता था, कुछ भी याद ही नहीं रहता। तो मतलब कुछ भी नहीं इन द सेंस कि अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर याद ही नहीं आ रहा है, तो वो उत्तर कैसे लिखेंगे ये ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इन सभी प्रश्न को देख लें। और बायोलॉजी के स्टूडेंट चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो किस तरीके से सॉल्व करें ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट होता है, उसकी पेपर प्रेजेंटेशंस भी अलग होती है, समझ गए। तो सबसे पहले सेट 1 का क्वेश्चन है ये। सेट 1 के क्वेश्चन से आपको 6 प्रश्न मिल रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6। और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर आंसर भी हम दे दिए हैं, चिपका दिए हैं आंसर, आप लोग यहाँ पर से देख लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ लिंक हम दे दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ज़रा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी आपके एग्ज़ाम में बायोलॉजी का जो भी प्रश्न होगा उसमें फिगर बनाना आप लोग मत छोड़ना। फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। कॉपी जब भी लिखना तो फिगर ज़रूर बनाना, फिगर को बनाना छोड़ना मत, क्योंकि फिगर पर भी आप सभी को नंबर मिलता है। बायोलॉजी तो स्टैंड ही है कि बायोलॉजी जो है वो फिगर पे बेस्ड होता है, ठीक है, फिगर, समझ गए। दूसरी बात कि ये सभी प्रश्न को देख लीजिएगा और यहाँ पर सेट 2 का भी प्रश्न दिया गया है और साथ ही साथ सेट 2 का यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। जितने भी फिगर हैं वो सभी फिगर को आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। फिगर को कहाँ ड्रॉ करना है? फिगर को एकदम सेंटर में ड्रॉ करना है। जैसे कोई भी कॉपी है, ठीक है, कोई भी कॉपी है, मतलब कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, उस कॉपी में आपको सेंटर में ड्रॉ करना है, बीच में ड्रॉ कीजिएगा फिगर को, ठीक है। जैसे इधर मार्जिन है, इधर मार्जिन है, तो ये बीच में फिगर ड्रॉ किया हुआ है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आप आंसर यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं कि अगर जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए,
तो उस प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि डब्बा बनाकर आंसर को लिखिएगा, ठीक है, डब्बा बनाकर। क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट वाला आएगा, जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे क्या, डीएनए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं और हेडिंग यहाँ दे दिए और डीएनए का 5 पॉइंट लिख दिए, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे लिख के आरएनए, उसके बाद फिर पॉइंट देंगे और आंसर लिख दिए। तो इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, नंबर तो मिलेंगे लेकिन नंबर काट लिए जाएंगे। अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर कितने मिलेंगे जी पता है, 4 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप डब्बा बनाकर करोगे तो अगर पॉइंट वाइज लिखे हो तो इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज करके आंसर लिखें, ठीक है। पॉइंट वाइज करके आंसर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि टीचर डायरेक्ट ऊपर का भी 2 पॉइंट पढ़ लेंगे और नीचे का भी 3 पॉइंट पढ़ लेंगे, मतलब कि 1-2 पॉइंट पढ़ लेंगे, तो आपको फुल में फुल मार्क्स वहीं पे मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो एक एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपकी कॉपी को 10 मिनट तक बैठ के देखे, ठीक है। एग्जामिनर जो होते हैं ना उनके पास इतना वक्त नहीं होता है, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं पर कॉपी, ठीक है। एक कॉपी पर उनको पैसे मिलते हैं, तो वो जितना जल्दी कॉपी चेक करेंगे उतना ज़्यादा वो पैसे कमाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि शुरू का लाइन आपका पढ़ लिए 2 लाइन, लास्ट का 2 लाइन पढ़ लिए, बीच में क्या है नहीं है टीचर को मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस यही है कि कट्टम कुट्टी अगर रहेगा तो टीचर पढ़ लेंगे, कट्टम कुट्टी मत कीजिएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पर टोटल मार्क्स दे देंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि शुरू का 2 पॉइंट 2-3 पॉइंट करेक्ट एकदम लिखें, ठीक है, करेक्ट एकदम लिखें, और लास्ट का 2-3 पॉइंट आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है। मतलब कि अगर 5 पॉइंट लिख रहे हैं तो शुरू का 2 पॉइंट करेक्ट लिखिए, लास्ट का एक कम से कम 1 पॉइंट भी सही लिखिए, तो आपको नंबर मिल जाएगा बिना कॉपी चेक किए ही, समझ गए। तो इस तरीके से होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, समझ गए। बाकी सारा हम ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए, इन सभी प्रश्न को आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं। बाकी अगर आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप सभी को इंग्लिश में भी दिक्कत है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश का मैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। 26 जनवरी को मैं करवाऊँगी। एकदम फ़ील लाइक आपको होगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम फ़ील लाइक, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाने वाली हूँ, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव 100 के अक्रॉस रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव उसमें रहेगा, सब्जेक्टिव में क्या-क्या रहेगा, सब्जेक्टिव जितने भी आपके पूछे जाते हैं, चाहे एसे हो, लेटर हो, चाहे एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, लॉन्ग में क्या क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, लॉन्ग में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है क्वेश्चन, साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग है, ट्रांसलेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब कुछ है ना, और समरी है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, और वहाँ पर ऐसे ही सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आऊँगी, बल्कि वहाँ पर आपको गेस क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। ऐसे गेस क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में रहेगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस इसी तरीके का आने वाला है। क्या पता उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैच हो जाए आपके एग्ज़ाम में। तो वो वीडियो को मत देखना भूलिएगा, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, तो वो भी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगा। देखिए आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके की कॉपी मिलती है, ठीक है, इस तरीके की कॉपी मिलती है जिसपे ऊपर BSc लिखा हुआ रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पेज लिखा हुआ रहता है। एक पेज से स्टार्ट होता है, लास्ट 16 नंबर पेज तक जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर आपको इधर पेज मार्जिन ज़रूर करना है, अपने एग्जामिनेशन में पेज मार्जिन ज़रूर कीजिएगा, नहीं करेंगे तो पहले ही इम्प्रेशन में आपका कॉपी ख़राब हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। पता है ये पेज मार्जिन या फिर पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि आगे की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो मेंस का पेपर होता है उसमें पेपर प्रेजेंटेशंस बहुत मायने रखता है, ठीक है। जो आपका कहते हैं ना यूपीएससी उसमें
क्या कहते हैं कि कॉपी अच्छा लिखना चाहिए, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको पेज मार्जिन इधर करना है और इधर भी कुछ नहीं लिखना है, इधर भी कुछ मत लिखिएगा, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए। उसके बाद जितने भी आंसर है आप यहाँ पर लिखिएगा। फिगर आपको ड्रॉ यहाँ पर एकदम करना है, फिगर एकदम बीच में, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, ठीक है, एकदम बीच में कीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। समझ गए? तो ये इस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को दी हूँ सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। बाकी हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे चुके हैं। और भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वैसे हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मेहनत का फल मेरे लिए तो आप लोग ही हो ना, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।